Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had seen up to example number 9. Today we are going to see example number 10, 11. So let's start with example number 10. The difference between two whole numbers is 66. The ratio of the two numbers is 2:5. What are the two numbers? अब यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है कि दो नंबर्स जो है उसका डिफरेंस जो है वो 66 है एंड डिफरेंस यानी मैथ्स में आप लोगों को जहां पे भी डिफरेंस दिखे है तो उसमें हम लोगों को क्या लेना है, सब्ट्रैक्शन करना है। जहां पे भी आप लोगों को डिफरेंस वर्ड दिखे उसमें आप लोगों को कंपलसरी सब्ट्रैक्शन करना है। तो डिफरेंस ऑफ टू वर्ड्स, टू नंबर्स इज 66, यानी कि कोई भी दो नंबर का अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन लेंगे तो वो होगा 66। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5। रेशियो जो है इसको हम लोग बोलते हैं जैम। तो 2:5 रेशियो जो है वो इतना है, यानी कि एक नंबर जो है वो 2 होगा तो दूसरा नंबर जो है उससे 5 गुना होगा। तो इस तरह से हम इसका एनालिसिस करेंगे। अब हम लोगों को क्या दिया गया है, सिंस द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5 वी मे टेक वन नंबर टू बी 2x एंड द अदर नंबर टू बी 5x। एक नंबर हम लोग जो है वो 2x लेंगे एंड दूसरा जो नंबर है वो हम लोग 5x लेंगे। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया है, क्योंकि हम लोगों को जो नंबर्स हैं वो फाइंड करने हैं एंड नंबर्स फाइंड करने के लिए हम लोगों को एज्यूम करना होगा कि वो नंबर कौन से हैं। वो एज्यूम करने के बाद हम लोग जो है वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो हम लोगों को दिया गया है 66। तो हम लोग डिफरेंस लेंगे 5x माइनस 2x, दैट विल गिव यू 66। अब ये जो है तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं तो 5x माइनस 2x तो दोनों में x है, तो 5 में से हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाता है एंड x वैसे का वैसा। So 3x is equals to 66. Now divide both sides by 3. तो हम लोग दोनों साइड को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को जो आंसर मिलता है वो 3x by 3 is equals to 66 by 3. So 3 cancel out. So x is equals to 22. तो ये जो है वो अपने एग्जाम्पल नंबर 10 का आंसर है। एक नंबर जो है वो x हम लोगों को मिला 22। अब हम लोगों को जो रेशियो दिया गया था वो 2:5 वाला था। तो हम लोगों ने एक नंबर जो है वो 2x लिया था एंड दूसरा नंबर जो है वो 5x लिया था। तो अगर इस वैल्यू में हम लोग x की वैल्यू पुट करें, 2x में अगर हम लोग x की वैल्यू पुट करें सो 2 इंटू 22, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू 44। 22 मल्टीप्लाई विथ 2 इट गिव्स यू 44। सो एक नंबर जो है वो 44 मिलता है एंड दूसरा नंबर जो है वो 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई विथ x की वैल्यू है 22। सो 5 मल्टीप्लाई विथ 22, सो 5 मल्टीप्लाई विथ 22 इट विल गिव यू 110। सो द नंबर इज 110। तो एक नंबर जो है वो हम लोगों को मिला 44 एंड दूसरा नंबर जो है वो हम लोगों को मिला 110। अब इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस ले ले 110 माइनस 44 तो 66 मिल जाता है, यानी कि अपना जो आंसर है वो राइट है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्रॉस वेरीफाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, देवांशी हैज अ टोटल of rupees 590 as currency notes in the denomination of rupees 50, 20 and 10. The ratio of the number of 50 notes and 20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या कहा गया है कि देवांशी जो है उसके पास टोटल 590 रुपीज करेंसी की नोट्स हैं। उसके पास कितनी रुपीज हैं, 590 रुपीज एंड वो भी नोट्स के फॉर्म में। यहाँ पे हम लोगों के पास कॉइन्स नहीं है, ओनली नोट्स हैं। अब नोट्स जो है वो किस फॉर्म में है, डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 50, 20 एंड 10 किस फॉर्म में है, 50 रुपीज की नोट्स हैं, 20 रुपीज की नोट्स हैं एंड 10 रुपीज की नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 rupees notes and 20 rupees notes is 3:5. अब
जैसे हम लोगों के पास यहाँ पे 2 नंबर्स का रेशियो था, वैसे ही यहाँ पे नोट्स का रेशियो हम लोगों को दिया गया है। सो 50 रुपीज के नोट्स एंड 20 रुपीज के नोट्स, उसका रेशियो हम लोगों के पास दिया गया है 3:5। इफ शी हैज अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, उसके पास टोटल कितनी नोट्स हैं? 25 नोट्स। हाउ मैनी नोट्स ऑफ इच डिनोमिनेशन सी हैज, यानी कि उसके पास 50 रुपीज की कितनी नोट्स हैं, 20 रुपीज की कितनी नोट्स हैं एंड 10 रुपीज की कितनी नोट्स हैं, तो वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो पहले हम लोगों को जो रेशियो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले लेते हैं। तो 50 रुपीज की जो नोट्स हैं एंड 20 रुपीज की नोट्स जो है उसका रेशियो है 3:5। तो उसको हम लोग, ये जो है वो रिस्पेक्टिव होता है, यानी कि आप लोगों को सेम फॉर्म में लेना होगा। आप लोग 3:5 को 5:3 या उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। तो 50 रुपीज की जो नोट है वो 3x होगी एंड 20 रुपीज की जो नोट्स है वो 5x होगी। अब नेक्स्ट, बट सी हैड 25 नोट्स इन टोटल, उसके पास टोटल कितनी नोट्स हैं? 25 नोट्स। Therefore the number of 10 नोट्स, ये जो है 50 रुपीज के नोट्स एंड 20 रुपीज के नोट्स के तो हम लोगों को वैल्यू दी गई है 3x एंड 5x। 10 रुपीज के नोट्स जो है उसकी वैल्यू बचती है, वो कितनी नोट्स होंगी वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो टोटल नोट्स है 25, उसमें से ये जो 20 रुपीज के नोट्स एंड 50 रुपीज के नोट्स हैं तो वो तो हम लोगों को दिया गया है 3x एंड 5x। सो 10 रुपीज की जो नोट्स हैं इसको हम लोग टोटल नोट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को 10 रुपीज के नोट मिल जाएंगे। सो 25 माइनस 3x प्लस 5x, इट विल गिव यू 3 प्लस 5 8। सो 25 माइनस 8x। नेक्स्ट, उसके पास कितने रुपए हैं? टोटल 590 रुपीज। तो 590 रुपीज उसके पास हैं, उसमें से हम लोगों को फाइंड क्या करना है कि कौन सी नोट जो है वो कितने टाइम्स होंगी। तो टोटल 3x जो है वो 50 रुपीज की नोट्स हैं, तो उसके पास टोटल कितने रुपीज होंगे? सो 3x मल्टीप्लाई विथ 50 इज इक्वल्स टू 150 नोट्स। 150 रुपीज जो है वो 150 मल्टीप्लाई विथ x यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है? 50 रुपीज की नोट्स के जो नंबर्स हैं तो वो है। नेक्स्ट जो है वो 20 रुपीज की नोट्स, तो वो हम लोगों को रेशियो में दिया गया था 5x। अब 5x मल्टीप्लाई विथ 20, ये जो मल्टीप्लाई विथ 50 मल्टीप्लाई विथ 20, ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि नोट्स जो है वो 50 रुपीज की है, 20 रुपीज की है। अगर आप लोगों के पास 20 रुपीज की 4 नोट्स हैं तो आप लोग कितने रुपए हैं आप लोगों के पास, तो आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो 20 मल्टीप्लाई विथ 4, इट विल गिव यू 80। तो आप लोगों के पास टोटल 80 रुपीज हैं। ऐसे ही हम लोगों के पास, जैसे मैंने आप लोगों के एग्जांपल में 4 लिया था, ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे x लिया है और x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। वैसे ही 10 रुपीज की नोट्स में हम लोग लेंगे। सो 10 रुपीज की नोट्स जो है वो कितनी होगी? तो टोटल हम लोगों के पास जो सिंप्लीफिकेशन करके आया 25 माइनस 8x। सो 25 माइनस 8x मल्टीप्लाई विथ 10। सो इसका अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं सो हम लोगों को मिलता है 250 माइनस 80x। आप लोगों को यहाँ क्या करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ करना है, अगेन इसका मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ करना है। जो हम लोगों ने रूल यूज किए थे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, फिर जो कॉम्यूटेटिव रूल, तो उसमें से हम लोगों के पास ये वाला जो रूल है वो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है, तो वो हम लोग यूज करके आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आप लोग इसको पहले 8 से मल्टीप्लाई 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप लोगों को मिल जाएगा 250 माइनस 80x। अब उसके पास टोटल जो रुपीज है वो है 590 रुपीज। तो टोटल इसका हम लोग सम करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 590, यानी कि 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x इज इक्वल्स टू 590। तो वो यहाँ पे हम लोगों के पास दिया गया है। Hence the total money she has is equals to 150x plus 100x plus 250 माइनस 80x इज इक्वल्स टू, तो इसका अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे सो x वालों का करेंगे, सो 150 प्लस 100, सो 250 माइनस 80, सो 170x एंड
250 जो है वो वैसे का वैसा आएगा। सो टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 170x प्लस 250। अब उसके पास टोटल जो है वो 590 रुपीज है। अब ये जो है इक्वेशन, तो वो तो हम लोगों के पास सिंपल जो इक्वेशन है वो हो गया। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो तो आप लोग जानते हैं। आप लोग पहले क्या कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए 250 को राइट हैंड साइड, तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 340। अब वो दोनों साइड जो है वो 170 से आप लोग डिवाइड कीजिए, तो आप लोगों को आंसर मिलता है 2, यानी कि x की वैल्यू जो है हम लोगों को मिलती है 2। अब जहां जहां पे भी x है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो 50 रुपीज की नोट्स हम लोगों को फाइंड क्या करना है कि हम लोगों को कितनी नोट्स हैं वो फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लोगों के पास 3x नोट्स जो है वो 50 रुपीज की थी, तो x की वैल्यू हम लोग 2 पुट कर देते हैं। सो 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। तो ये जो है हम लोगों को 6 मिल गए, यानी कि 50 रुपीज की कितनी नोट्स हैं, 6 नोट्स। फिर 20 रुपीज की कितनी नोट्स हैं, 5x। सो अगेन 5 की वैल्यू हम लोग 2 पुट कर देंगे, x की वैल्यू हम लोग 2 पुट कर देंगे। सो 5x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई विद 2, इट विल गिव यू 10। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन इन दोनों के बीच का मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। नेक्स्ट है 10 रुपीज की नोट, तो वो है 25 माइनस 8 इंटू एक्स। सो 25 माइनस 8 इंटू 2, सो 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 9। तो उसके पास 50 रुपीज की कितनी नोट्स हैं, 6 नोट्स, 20 रुपीज की 10 नोट्स एंड 10 रुपीज की 9 नोट्स। अब आपका आंसर राइट है या रॉन्ग वो क्रॉस चेक करना हो तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 150 इंटू 2 300 रुपीज, 100 इंटू 2 200 रुपीज। सो 300 प्लस 200 500 हो गए। अब 250 माइनस 80 इंटू 2, सो 250 माइनस 160, तो आप लोगों को मिल जाएगा 90। सो 500 प्लस 90, तो टोटल 590 रुपीज हो गए। तो अपना जो आंसर है वो राइट है। तो इस तरह से आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब उसी तरह के एग्जाम्पल्स जो है एक्सरसाइज में आप लोगों को दिए गए हैं, एक्सरसाइज 2.2 में, तो आप लोग देखिए कि आप लोगों को कौन से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अगर कोई भी नहीं आता है तो वो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को मैं हिंट तो दूंगी ही, सारे के सारे क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व तो करेंगे, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिए कि आप लोगों को कौन से क्वेश्चन जो है वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के जो एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।